हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल रिंकी रानीज रेसिपी। आज हम बनाएंगे एकदम गांव जैसा सोंधा सोंधा सत्तू की लिट्टी और बैगन का चोखा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और घर में बिना कंडा के, बिना कोयला के, बिना तंदूर के कैसे बनाएंगे, आइए इस रेसिपी को हम देखते हैं। जो एक बार इस गांव की लिट्टी चोखा को खा लेता है इसका दीवाना हो जाता है और फिर बार बार बना के खाना पसंद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चोखा की तैयारी करते हैं। चोखा का बनाने के लिए यहाँ पर एक बैगन लेंगे, 2 टमाटर लेंगे, 3 हरी मिर्च, 1 पोटी लहसुन और 1 प्याज लेंगे। बैगन और टमाटर को धो करके अच्छे से पोंछ लिए, मिर्चा को भी इसी तरह से पोंछ लिए हैं धो करके, और बैगन को बीच से इस तरह से कट लगा लेंगे और देख लेंगे कि बैगन के बीच में कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि बरसाती मौसम में बैगन में कीड़े आने लगते हैं। बैगन एकदम अच्छा है। और लहसुन की पोटी को भी पीछे से जड़ वाला पार्ट काट के हटा देंगे। बैगन को अब कोई भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस करके बैगन काटते हैं और कीड़ा होता है तो बेकार हो जाता है, इसलिए मैंने बाद में ग्रीस किया है और हाथ भी नहीं छलका बैगन काटने में। टमाटर को भी ग्रीस कर लेंगे और बैगन को टमाटर को कट कर लेंगे। मिर्च को भी इसी तरह से हम छेद कर लेते हैं। हाथ में ऑयल लगा हुआ है तो ये मिर्च भी हमारी ग्रीस हो गई। और एक भारी लोहे का तवा लेंगे जो मोटा हो, जले नहीं। अगर पतला रहेगा तो हमारा बैगन बहुत ज़्यादा जल जाएगा। वैसे तो हल्का हल्का सा ये जलने लगता है तभी सोंधापन आता है। और इसमें आधा चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डाल करके इसे हम स्प्रेड कर देंगे ऑयल को और इसे तवे को ग्रीस कर देंगे। यहाँ पर तवा को मैंने ग्रीस कर लिया है और अब इस पर हम जो है कटी हुई सब्जियाँ, जो बैगन, टमाटर, प्याज, लहसुन लिए हैं, ये सब रख देंगे। यहाँ पर बैगन को हम सजा देते हैं, कटा वाला पार्ट जो है तवा की तरफ रखते हैं। इसी तरह से टमाटर, लहसुन, प्याज को भी, मिर्चा को भी रख देते हैं और इसे ढक करके इसे हम भुनेंगे। यहाँ पर मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया और गैस का फ्लेम अभी तेज है। तवा को गर्म करने के लिए मैं तेज किया था, अब इसे कम कर देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर और इसे 15 मिनट इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर पका करके एक बार खोल के देखेंगे। देखिए बैगन है वो एकदम नहीं पका है, स्किन देखिए एकदम वैसी ही है और अंदर से भी बैगन बिल्कुल नहीं पका है। तो इसे हम 15 मिनट और पकाएंगे। जब ये बैगन पक जाएगा ना तो इसकी स्किन जो है सिकुड़ने लगेगी और 15 मिनट बाद ढकने के बाद जो है 15 मिनट बाद ढका पकाएंगे इसे। और जब ये पक जाएगा तब इसे एक बार फिर हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 मिनट बाद ये बैगन की स्किन देखिए कैसे सिकुड़ सिकुड़ सी गई है। बैगन हमारा पक गया है एक साइड से और दूसरी साइड से जो स्किन वाला पार्ट है उधर से भी हम इसे पलट के सारी सब्जियों को सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए 15 मिनट मैंने इसे और पकाया है। बैगन हमारा अच्छे से पक गया है और डंडी पकड़ के इसे उठा करके देखते हैं। डंडी से हम काटे नहीं है, जैसे उठा करके इजीली हम इसे चेक कर सकें। यहाँ देखिए दूसरी साइड से भी, स्किन की तरफ से भी अच्छे से बैगन भुन गया है। इसी तरह से इसे भून लेंगे और भून करके गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए ढक करके रख देते हैं। यहाँ पर ये हमारे चोखा का बैगन भुन चुका है, इसे साइड से रख देते हैं। जब ठंडा होगा तो इसे मैश करेंगे, तब तक चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे 10-15 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 5 हरी मिर्च लिए हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसे भी 2 टुकड़ा में कर लिए हैं और मिक्सर ग्राइंडर की जार में डाल करके इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे खल पे भी कूट सकते हैं या फिर सिलवट्टा से भी कूट सकते हैं, लेकिन करना दरदरा ही है, बहुत महीन पीसना नहीं है, इसे फाइन प्यूरी नहीं बनाना है। और यहाँ पे देखिए ये लहसुन और अदरक को मैं दरदरा कर ली। और एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप जो है, यहाँ पर मैंने चना का सत्तू लिया है। अगर आपको चना का सत्तू नहीं मिल रहा है तो आप भुना हुआ चना लेकर के पीस करके मिक्सी में और इसे छान करके सत्तू तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर लहसुन, अदरक, मिर्च का दरदरा किया हुआ पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से इस तरह से रब करके डालेंगे, जिससे अजवाइन का फ्लेवर अच्छे से खिल करके आए। और आधा चम्मच यहाँ पर मंगरेला डालेंगे, जिसे कुछ लोग काला जीरा भी कहते हैं। और यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच आम का अचार मसाला के साथ। अगर आप चाहें तो सिर्फ मसाला भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच आम के अचार को स्किप कर सकते हैं। और 1 यहाँ पर भरवा मिर्च का अचार डालेंगे, जिसमें ढेर सारा मसाला भरा रहता है। और स्वादानुसार नमक डालेंगे, स्वास्थ्यानुसार या स्वादानुसार, आपके घर में जैसा नमक खाया जाता है वैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगुलर नमक यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज किया है। प्रेशर के पेशेंट को कच्चा नमक नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और
ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा यहाँ पर मैं नींबू ले रही हूँ निचोड़ करके, रसदार नींबू है, आधा नींबू ही निचोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 चम्मच देखिए नींबू का रस हो जाता है, और बीज को हटा देंगे निचोड़ने के बाद, और इस रस को हम इसमें डाल देते हैं। अगर नींबू में रस कम है तो आप 1 नींबू का रस भी निचोड़ के डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, जिसे मैं पहले ही साइड से लेके रख दी थी, और अब इसे हाथ से हम अच्छे से सत्तू को अच्छे से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आम का अचार आप डाल रहे हैं तो उसका गुठलियाँ निकाल दीजिएगा मिक्स करने के बाद, तो हाथ में चुभ जाएगा। और इस तरह से हाथ से, दोनों हाथ से इस तरह से रब करते हुए हमको ये सत्तू तैयार करना है। बहुत ही अच्छा ये लिट्टी बनता है। देखिए इस तरह से ये मुट्ठी बन जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पर सरसों का तेल अगर आपको कम लगता है तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है। और थोड़ा सा सत्तू लेकर के आप टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि नमक मिर्च खट्टापन इक्वल हो। और ये हमारा सत्तू का भवरी बन के तैयार हो चुका है। इसे हम साइड से रख देते हैं। हम लोग के यहाँ इसे सत्तू का भवरी बोलते हैं। और अब चलते हैं लिट्टी लगाने के लिए। आटा का डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पौन की आटा लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच अजवाइन, हाथ से इस तरह से रब करके। जब लिट्टी हम बनाते हैं ना तो लिट्टी सबको बहुत पसंद होता है, तो थोड़ा सा अगर बच भी जाता है तो ठंडी लिट्टी भी लोग बासी खाते हैं, अच्छा लगता है। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाला है, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाला है, आटा में मिक्स किया है। और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सरसों का तेल ही डाला जाए। यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल ही डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका टाइट डो लगाएंगे, क्योंकि जब हम डो को रखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है। और लिट्टी का जो डो होता है टाइट होता है, तभी लिट्टी अच्छी बनती है। अगर सॉफ्ट रहेगा तो ये ऊपर से लिट्टी पक जाएगी, जल जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। यहाँ देखिए एकदम टाइट डो मैंने तैयार किया है, जिससे हाथ उंगलियाँ आसानी से नहीं दब रहे हैं। और इसे ढक करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे आटा सेट हो जाए। और यहाँ देखिए बैगन जो है ठंडा हो चुका है। जो भरता बनाने के लिए, चोखा बनाने के लिए बैगन भुने थे, सब्जियाँ वो ठंडा हो चुका है। इसे हाथ से इस तरह से छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला से भी निकाल सकते हैं, या चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ देखिए पल्प छिलका से एकदम अलग हो गया है। स्पैचुला से डंडी को साइड कर दी। यहाँ देखिए स्पैचुला से ही मैं निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से छिलका बहुत इजीली निकल जाता है, किसी चम्मच से या स्पैचुला से। यहाँ पे देखिए छिलका आसानी से निकल गया, पल्प साइड हो गया। और इसमें हम टमाटर भी इसी तरह से निकाल लेंगे। पल्प को बर्तन में रख लेंगे और छिलके को बाहर साइड से कर देंगे। इसी तरह से सारे टमाटर के छिलकों को भी निकाल लेना है, प्याज की छिलके को भी निकाल लेना है। हाँ दोस्तों, जो लहसुन मैंने यहाँ पर बेक किया था, ये देखिए इसे इस तरह से दबाएंगे ना तो सारे लहसुन एक साथ निकल जाएंगे, इसे छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से निकल जाता है। पीछे से जो मैंने जड़ काट दिया था बहुत आसानी से निकल गया। और फटाफट इसे मैशर से मैश कर देंगे चोखा को। यहाँ पर देखिए मैशर से मैंने मैश कर दिया। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी बड़े चम्मच का यूज कर सकते हैं मैश करने के लिए। हाथ को क्लीन करके यूज कर सकते हैं मैश करने के लिए, हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच यहाँ पर कूटा हुआ लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट, जो पेस्ट बनाए थे उसी में से मैंने चोखा में डालने के लिए बचा के रखा था। और यहाँ डालते हैं स्वादानुसार नमक। यहाँ पे भी मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है, आप रेगुलर नमक का यूज़ कर सकते हैं स्वास्थ्यानुसार या स्वादानुसार। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल ही यहाँ पर पड़ेगा, और कोई कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि सरसों का तेल का जो झाल होता है हमारे चोखा के या भवरी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे हम डाल करके चोखा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने ये चोखा को अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हमारा बैगन का भरता या बैगन का चोखा बन के तैयार हो चुका है। आप इस तरह से बैगन का भरता बना करके पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ आप खा सकते हैं। मैं तो यहाँ लिट्टी के साथ सर्व करूँगी, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे हम गार्निश करते हैं। ये हमारा बैगन का चोखा बन करके रेडी हो चुका है। इसे साइड से ढक के रख देते हैं और चलते हैं लिट्टी बनाने के प्रोसेस में। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे। यहाँ पर मैंने चौड़े मुँह के कुकर का यूज़ किया, आप चाहें तो छोटे मुँह के कुकर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास चौड़े मुँह वाला था तो मैंने चौड़े मुँह वाले कुकर का यूज़ किया। आटा भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, देखिए आराम से उंगली जो है आटा में दबने लगा है। और अब जो है हम बाटी के लिए लोई तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भभरी को ले लेते हैं,
जो भरना के लिए यूज करेंगे। और ये हमारा बाटी बनाने के लिए आटा का डो और भभरी सत्तू दोनों ही तैयार हो चुका है। बेसिकली हम लोग इसे भभरी बोलते हैं, तो रेगुलर मुंह से इजीली भभरी ही निकलता है, जिसे चना का सत्तू लोग बोलते हैं। और यहाँ पर मैं लिट्टी को बनाने के लिए यहाँ पर लोई तोड़ ले रही हूँ। आप लिट्टी के साइज अपने टेस्ट अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। लिट्टी इतनी टेस्टी होती है ना कि अगर 2 ही लिट्टी अगर हम खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। तो आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना लीजिए और एक्स्ट्रा ही बनाइएगा, क्योंकि खाने के बाद जो बच जाता है तो फिर बाद में भी लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से लोई को हाथ से कटोरी बना ली हूँ, जिधर से समेटे हैं उधर से उंगली और अंगूठे के बल से कटोरी जैसा बना लेंगे। और उसमें 2 चम्मच यहाँ पर हम फिलिंग भरेंगे, सत्तू की फिलिंग जिसे भभरी कहते हैं। और अंगूठा से दबा करके ये भभरी को इस तरह से प्रेस करते हुए हमको फिल करना है और कटोरी को पैक करते जाना है। यहाँ देखिए आप धीरे धीरे देखिए कैसे भभरी जब ऊपर आएगी तो अंगूठे से इसको प्रेस करके दबा करके अंदर करेंगे, और जो आटे की लोई की कटोरी है उसे जो है इस तरह से पैक करते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जो है पैक हो जाएगा। ये हमारा एक ठो बाटी भर करके रेडी हो चुका है। और इस तरह से हम 1 बाय 1 सारी बाटियों को बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाटी बना ली, इसे प्लेट में रख देते हैं। और दूसरा भी हम आपको भर के दिखाते हैं कि देखिए कैसे लिट्टी भरते हैं। दूसरा बाटी को भी सेम ऐसे ही प्रोसेस से लोई को बनाना और फिर अंगूठा से इस तरह से कटोरी बना लेना है, जो आटे का बॉल है। और फिर उसमें जो है इस तरह से हाथ से भी इस तरह से सत्तू को भर सकते हैं, उंगलियों के बीच में इस तरह से दबा करके। और एक ये टोटल 2 चम्मच ही यहाँ पर भभरी होता है। और भभरी जितना अच्छा से भरा रहता है ना, लिट्टी उतनी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लिट्टी की जान होता है भभरी। और जितना टेस्टी लिट्टी बनता है, एक बार आप अगर इस लिट्टी को बनाइएगा तो आप इसके फ़ैन हो जाइएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गांव में तो इसे आग वाली लिट्टी कहते हैं। बहुत से लोग जो है आग वाली लिट्टी खाना पसंद नहीं करते हैं। पर्सनली मैं खुद ही नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर इसे हम कुकर में बेक करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और शहर में तो ईंधन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कंडे की या कोयले की। फ्लैट में कहाँ जलाएं, तो अगर आपके पास तंदूर नहीं है और आप जो है आग वाली लिट्टी खाना चाहते हैं इस तरह की बेक की हुई, तो आप इस तरह से कुकर में बेक करके भी इस लिट्टी को बना सकते हैं। ये भी लिट्टी मैंने भर लिया। इसी तरह से 1 बाय 1 सारी लिट्टियों को मैं भर लूँगी। और एक बैच लिट्टी भरने के बाद चलेंगे इसे बेक करने के प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए, या कुकर को खोलते हैं ढक्कन को, और ढक्कन में से पहले सीटी निकालेंगे और फिर इसमें का रबड़ भी निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें कुकर को बेक करने के लिए यूज करना है। कुकर हम पहले थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि अच्छे से हमारी लिट्टी यहाँ पर बेक हो। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लिया है स्पैचुला से। आप चाहें तो ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया, स्पैचुला का से ही मैंने कर दिया है। और इसे जो है ले चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हाई फ्लेम करके इसको बेक करने के लिए प्रीहीट कर लेंगे। और जब प्रीहीट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे बेक करते समय। यहाँ पे देखिए प्रीहीट होने के लिए मैंने कुकर को लगा दिया है और कुकर के ढक्कन को ऊपर से ढक देंगे, जिससे जल्दी से हमारा कुकर प्रीहीट हो जाए। यहाँ पर कुकर हमारा प्रीहीट हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रीहीट हो गया है। तो यहाँ पर फटाफट जो है एक बार फिर से यहाँ पे लिट्टी को अच्छे से बॉल जैसा बना देंगे और कुकर में लगा देंगे, सेट कर देंगे बेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बैच की लिट्टी कुकर में बेक करने के लिए लगा दी। 5 मिनट बाद फिर खोलते हैं। देखिए हम बोले ना कि थोड़ा ज़्यादा ही बेक करने के लिए प्रीहीट हो गया है कुकर, तो थोड़ा सा जो है डार्क हो गया है लिट्टी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर पलटते हुए हम 1 बाय 1 लिट्टियों को सेकना है। आग में भी जब हम गांव में लिट्टी बनाते हैं, चाहे हमारे बड़े बनाते थे, तो कहते थे कि लिट्टी जितना पलटा जाता है उतना ही अच्छा बनता है। आग में भी हम ऐसा नहीं है कि एक बार डाल करके छोड़ देंगे। आग में अगर एक बार डाल करके छोड़ेंगे तो लिट्टी एक साइड से जल जाएगी और एक साइड से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट आग का टच होता है। और यहाँ तो हम कुकर में बेक कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरे आग में ही बनाई जाती है, तो इसलिए उसको तुरंत तुरंत पलटा जाता है। और इसी तरह से कुकर में भी लिट्टी को हम पलटते जाएंगे, ढक्कन बंद करेंगे, 5 मिनट
लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे और फिर पलटेंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हमें 4-5 बार करना है। एजेज को भी घुमा घुमा करके हमें पकाना है, साइड से खड़ा कर करके इस तरह से एजेज को पकाएंगे। और जब ये लिट्टी हमारी पक जाएगी ना तो क्रैक करने लगेगी, और वो आप खुद ही समझ जाइए कि देखिए लिट्टी हमारा पकना शुरू हो गया है। तो कोई कोई लिट्टी देखिए यहाँ पर पकना शुरू हो गया है, और किसी किसी लिट्टी में आपको क्रैक भी दिख रहा होगा वीडियो में। यहाँ पर लिट्टी हमारा सेकना शुरू हो चुका है, और ये हमारी लिट्टी सेक करके रेडी हो चुकी है। देखिए जैसे ही सेकी ये लिट्टी एकदम हल्की हो गई है। ऊपर देखिए इसका जो है क्रैक देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसी तरह से सारी लिट्टियाँ जो हैं क्रैक कर गई हैं, और फूल करके इसमें जो मैंने मीठा सोडा डाला है एकदम सॉफ्ट हुई हैं। देखिए इसमें भी क्रैक है। इसी तरह सारी की सारी लिट्टियाँ जैसे जैसे पकेंगी वैसे वैसे उसमें क्रैक पड़ने लगेगा। और ये हमारी एक वेज की लिट्टी बन करके रेडी हो चुकी है। इसे हम बर्तन में से निकाल लेते हैं कुकर में से, और सेकंड बैच की लिट्टी को भी कुकर में डाल देते हैं इसी तरह से बेक करने के लिए 1 बाय 1। यहाँ पर मैंने सेकंड बैच की लिट्टी को भी कुकर में लगा दिया और ढक्कन से बंद करके बेक करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कर दिए हैं। ये हमारी बेक की हुई लिट्टी है, ये बिना बेक की हुई लिट्टी। जो बिना बेक की हुई लिट्टी है कुकर में है, इस पे लगाते हैं हम ढक्कन और गैस का फ्लेम लो मीडियम करके इसे 10 मिनट के लिए यहाँ पर बेक होने देते हैं। और चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में, क्योंकि गर्मा गर्म लिट्टियाँ जब हम सर्व करेंगे ना तो खाने वाले को तो बहुत ही आनंद आएगा। और ये हमारी बेक की हुई लिट्टी रेडी है। लेते हैं सर्विंग प्लेट, उसमें लगाए हैं चोखा, जो बैगन का चोखा बनाया है। प्याज, नींबू और मिर्च साथ में डालेंगे एक साइड से इसका। और यहाँ पर 2 लिट्टी मैं बिना घी वाली रख रही हूँ। लोग घी लगा करके लिट्टी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में घी कोई नहीं खाता है और हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इसमें घी नहीं लगा रही हूँ। और 2 लिट्टी में जो है घी डाल करके मैं दिखा रही हूँ। अगर इस तरह से देखिए एकदम सॉफ्ट सी फटी हुई लिट्टी है, और उसे अगर हम तोड़ेंगे तो एकदम से पूरी टूट जाएगी, अंदर से भी कितनी भरी हुई है। ऊपर से थोड़ा सा घी मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि इसे तो परिवार में ही खाना है, तो घी खाना कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोगों को दिया नहीं जा सकता हेल्थ की प्रॉब्लम होने से। अगर आप घी खाने के बहुत शौकीन हो तो एक कटोरी में घी ले करके और लिट्टी को उसमें डीप कर दीजिएगा, चम्मच से निकाल लीजिएगा और ऐसे खाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है घी वाली लिट्टी भी। यहाँ पे देखिए अंदर से ये लिट्टी कितनी अच्छे से भरी हुई है। ये हमारा लिट्टी चोखा बन करके तैयार हो चुका है। अगर मेरी लिट्टी चोखा की रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।